Good morning, student. Today we'll start chapter 12, work and energy. In the earlier chapter, we have discussed about some main concept of science like motion of an object, motion due to force, laws of motion and gravitation. These concepts of science we have already discussed in our previous chapters. Now today we'll learn the concept of work. Work and energy are also important concept of science which let us to understand several natural phenomena and also helps us to describe them. In this chapter we will study about them. In our daily life we use the word work and energy in several contexts. हम हमारे डेली लाइफ में वर्क और एनर्जी इसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं या हमारे लिए ये टर्मिनोलॉजीज कैसी है, कॉमन है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही वर्क इन द फील्ड, ही वर्क्स इन द फील्ड, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक. वो खेत में काम करता है, वो बहुत एनर्जेटिक है. एनर्जी इज़ नीडेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क. ह्यूमन्स एंड मशीन्स ऑल्सो यूज एनर्जी टू डू वर्क. नाउ सी हाउ दिस वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. कोई काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते. एनर्जी इज़ नीडेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क. ह्यूमन्स एंड मशीन ऑल्सो यूज़ एनर्जी टू डू वर्क. कोई मशीन को भी यदि हमें चलाना है तो हमारे लिए उसको क्या लगेगी, उस मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मे बी इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलार एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ अनदर फैक्टर. बट machines also need energy. Student uses energy to ride a bicycle from his house to his school. हम देखते हैं आप लोग जब स्कूल आते हो बाइसिकल से तो आपको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. इन द सेम वे इलेक्ट्रिक बल्ब यूजेस एनर्जी टू प्रोड्यूस लाइट. उसी तरह से लाइट ग्लो होने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. नाउ इन टुडे विल ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ वर्क. व्हाट इज़ कंसेप्ट? What is work? Generally, any kind of useful physical or mental hard work in our daily life is considered as work. हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं या कोई भी फिजिकल वर्क आप कर रहे हो, दौड़ना है, साइकिल चलाना है या घर में कुछ काम करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे. A student spend a lot of time in studying during exam. He reads book, सॉल्व्स क्वेश्चन पेपर, डिस्कस विद क्लासमेट एक्सेट्रा. पढ़ाई एग्ज़ाम के समय या एग्ज़ाम के पहले जैसे टाइम टेबल आ जाता है तो सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं. कोई रिवीजन स्टार्ट करता है, कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है, डिपेंड. तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और आपको जो नहीं आ रहा है अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, ये सारा क्या हो जाता है? वर्क. हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? वर्क ही बोलेंगे. ही डज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क या हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं आप 12-12 घंटे यदि पढ़ रहे हो तो. सिमिलरली सिंगिंग अ सॉन्ग, टॉकिंग विथ फ्रेंड, प्लेइंग इन स्कूल, हैविंग डिस्कशन, ऑल आर कंसिडर एज वर्क. मतलब आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, गाना गा रहे हो, स्कूल में खेल रहे हो, ये सारे चीज़ों को हम क्या कंसिडर करते हैं? वर्क. बट द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस इज़ डिफरेंट. साइंस की भाषा में यदि बात करते हैं तो वर्क का डेफिनेशन बहुत अलग हो जाता है और वो है, इन साइंस टू डू वर्क फॉलोइंग टू कंडीशंस आर नेसेसरी. साइंस बोलता है कोई भी काम होने के लिए 2 कंडीशंस ज़रूरी होती है. पहला है अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट है, काम कर रहा है या करने वाला है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना ज़रूरी है. एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड और इट्स पोजीशन मस्ट चेंज. और वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना या उस अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस होना भी ज़रूरी है. तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क हो गया है. फिजिकल वर्क टेक्स प्लेस ओनली व्हेन सम डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो ऑल अदर टाइप्स ऑफ वर्क आर नॉट फिजिकल वर्क. मतलब आप पढ़ रहे हो एक जगह बैठ के 10 घंटा, तो वो साइंस की भाषा में वर्क नहीं हुआ है. मतलब साइंस बोलता है कि यदि वो ऑब्जेक्ट उस जगह से
क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया है, दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है। सिमिलरली सेइंग दैट अ पर्सन इज एनर्जेटिक इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम एनर्जीज लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी फिजिकल वर्क एंड फिजिकल एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फिजिकल वर्क और फिजिकल एनर्जी की ही बात करेंगे। बहुत सारा वर्क काम करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक। Now some examples of physical work. Pick up a book. For this you need to apply some force and the position of the book gets changed. आप टेबल से बुक को उठाते हो तो आपको कुछ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना है और बुक की पोजीशन क्या हो, इस समय चेंज हो गई है। Therefore in the language of science it can be called as work. और उसको हम फिर वर्क हुआ ऐसे बोल सकते हैं। द फोर्स अप्लाइड टू पिक अप द बुक एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट्स वाई द मोशन ऑफ द बुक चेंजेस। पहले बुक रेस्ट में था, आपने फोर्स अप्लाई किया, जो फोर्स आपने अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, जब बुक रेस्ट में था तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट व्हेन यू अप्लाई द फोर्स टू पिक अप द बुक, देन दैट फोर्स अप्लाइड बाय यू इज अ फोर्स वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, तो वो मोशन में आ गया बुक, या बुक का पोजीशन चेंज हो गया। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सच डेली लाइफ एग्जाम्पल विच आर कॉल्ड एज वर्क इन अवर कॉमन लैंग्वेज। ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क हियर द कंडीशन ऑफ application of force and displacement are not fulfilled. Hence this hard work done by a student will not be considered as a work done in terms of science. आप बहुत घंटे एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, बट साइंस की भाषा में वो वर्क नहीं हुआ है। या आप गाना गा रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो फ्रेंड के साथ, बट आप जहाँ हो वहीं से डिस्कशन हो रहा है, तो साइंस कहेगा कि वर्क नहीं हुआ है। इफ़ यू होल्ड अप अ चेयर फॉर 10 मिनट, आर यू डूइंग एनी वर्क? From your tiredness, you might say that you have worked a lot. But according to the definition of physical work, you have not done any work on the chair while you keep holding it at one position. Of course, you applied some force to keep the chair lifted up, but here did not occur any displacement in the position of that chair. आपने किसी कुर्सी को 10 मिनट तक उठा के पकड़ा है और वापस वहीं अपनी पोजीशन पे रख दिया जहाँ पे वो पहले थी, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि आपने फोर्स तो अप्लाई किया है, बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस नो वर्क इज डन। एंड साइंस, no displacement of the chair took place, so the force applied by you did not do any work on the chair. When you pick up the chair, the position of the chair did change, and so some physical work did take place at that time. But after that, no physical work took place to hold the chair in its position. आपने उसको उठाया है, मतलब उसका पोजीशन थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा वर्क हुआ है। बट आप उसको वहीं पकड़ के रहे हो 10 मिनट तक, और उसके बाद फिर वापस वहीं पोजीशन पे रख दिए, मीन्स नो वर्क इज डन। फॉलोइंग आर सम सिचुएशन इन विच दिस वर्क इज टेकिंग प्लेस एंड इन विच इट इज़ नॉट। ऑल्सो स्टेट योर आंसर। अब इसमें ये जो लड़की है ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गई है, तो इन केस में हम क्या बोलेंगे, इसका पोजीशन जो नीचे थी तो ऊपर चढ़ गई, पोजीशन चेंज हुआ, वर्क इज़ डन। अब ये बच्चा कब से इस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ या उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इन सच सिचुएशन नो वर्क इज़ डन। You push a very large stone but it did not move. You reach second floor of the building by climbing stair. आप second floor पे आ गए first floor से, तो work is done. You push a very large stone but it did not move. आपने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की बट उसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, no work is done. Traveler pulls his luggage to some distance on a platform. प्लेटफॉर्म पे आपने लगेज लेके गए, मतलब आप उसको लेके गए हैं, तो सम वर्क इज डन। स्टॉपिंग अ मूविंग बाइसिकल, जो बाइसिकल मोशन में थी उसको आपने रुकाया, सम वर्क इज डन। उसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। You can see some chair, table, benches, etc. in your classroom. Pick up all these one by one and raise them to a certain height. To raise which one of these you had to do some work, do the most work and why? आप अपने क्लास के चेयर, टेबल, बेंचेस को क्या करोगे, पिकअप करोगे, उठाओगे वन बाय वन, और उसको ऊपर
सर्टन हाइट पे पकड़ के रखोगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वर्क आप करोगे, मोस्ट वर्क, टू डू द मोस्ट वर्क। एंड वाई, क्योंकि उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेंच और डेस्क इज ग्रेटर, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द डेस्क और बेंच इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी है। वर्क डन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स, इफ़ वी नो द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। यदि हमें पता है कि हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट कितनी मूव हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट ऑन अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स एफ ऑन अ बॉडी इट मूव्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ डिस्टेंस एस। अब यहाँ पे आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिनोट किया है एस से। And according to the scientific definition of work, the magnitude of work is the product of applied force and displacement of the object in the direction of applied force. हमें साइंस एक वर्क का डेफिनेशन दे रहा है यहाँ पे, और वह वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, unit of force is Newton, displacement is meter, then unit of work is, what is the unit of work then, unit of work is 1 Newton 1 meter, Newton per meter. If the applied force is 1 Newton, displacement is 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. Then how you will define 1 joule? 1 joule is that quantity of work which done when 1 Newton force is applied and 1 meter displacement takes place in the direction of force. What you have to remember here? 1 Newton force, 1 meter displacement in the direction of force. Then 1 joule work is said to be done. Read the chapter. Thank you.